हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो के अंदर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, पहले अधिवेशन के बाद लगातार जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए विद्यार्थियों, उन अधिवेशनों के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव जो है पारित किए गए। पर कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बाद 1886 के अंदर कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन और 1888 के अंदर कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है वो आयोजित किए गए। विद्यार्थियों, आप तमाम स्टूडेंट्स को ये भली भांति जानकारी होगी कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885, दूसरा 86, तीसरा 87 और चौथा 88 के अंदर हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 1885 के बाद आपको ध्यान हो, जैसे 1886 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 1887 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास के अंदर हुआ, 1888 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है वो आयोजित होता था। 85 के अंदर आप सब जानते हैं बंबई के अंदर हुआ था, तो बंबई में ब और ब से व, तो व से व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसी तरीके से 1886 की बात 86 की बात करूं, 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जो कोलकाता है आज की तारीख में। और कलकत्ता के अंदर आपको ध्यान हो, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हम दीदी कहते हैं, बंगाल टाइगर सौरव गांगुली को हम दादा कहते हैं। तो दादा और दीदी आती है तो बंगाल की याद आती है, और इसलिए कलकत्ता के अंदर दादा भाई नौरोजी, इसलिए कलकत्ता में क्या ध्यान रखना है? दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि न केवल कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, बल्कि ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। इसी तरीके से 1887 के अंदर कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में। मद्रास जिसको आज चेन्नई कहते हैं। मद्रास में मदर से बदर से बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के इस मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। और विद्यार्थियों, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। पहले मुस्लिम कह दो या तीसरे अध्यक्ष कह दो। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष वास्तव में पहले मुसलमान अध्यक्ष है, और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष इनको हम मानते हैं। इसी तरीके से विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष 1888 के अंदर इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद में एल से यूल यानी कि जॉर्ज यूल, ये कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष माने जाते हैं। वैसे तो चौथे अध्यक्ष कह दो या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कह दो, या तो चौथे अध्यक्ष कह दो, या फिर पहले अंग्रेज या पहले ईसाई अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के? तो विद्यार्थियों, वो है जॉर्ज यूल। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कांग्रेस के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन ही नहीं, बल्कि 1885 से लेके हर साल दिसंबर का महीना आता था, कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर वही नाश्ता करने के लिए, मिर्ची बड़ा कचौड़ी खाने के लिए किसी न किसी अधिवेशन में इकट्ठा हो जाया करते थे। तो अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य इकट्ठा हो जाते थे, और इकट्ठा होकर फिर कोई वो गॉसिप करते थे, गप्पे करते थे, फिर प्रस्ताव पास करते थे, और ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। तो कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में कुछ कथन भी है। मैं कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट की चर्चा भी यहां करना जा रहा हूं। आपको ध्यान हो, कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में या कांग्रेस के बारे में कुछ कथन बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे लाला लाजपत राय की बात करता हूं, तो लाला लाजपत राय तो अपने जो उनका पत्रिका है, उनकी पुस्तक है यंग इंडिया, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी को कहते हैं सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी, सुरक्षा कवच का सिद्धांत। ध्यान दें, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी कह दो
या सुरक्षा कवच का सिद्धांत कह दो। और सुरक्षा कवच का जो सिद्धांत है जो लाला लाजपत राय ने दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई, सुरक्षा कवच के रूप में की गई, और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों के राजनीतिक हितों को साधने के लिए करवाई थी। ये बात लॉर्ड डफरिन ने करी, तो अंग्रेज, आपको ध्यान हो, कांग्रेस की स्थापना का सुरक्षा कवच सिद्धांत ये किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। इसी तरीके से मैं कांग्रेस की स्थापना के कथनों पर अगर चर्चा करूं तो विद्यार्थियों, हमारे एक बहुत मशहूर स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी कुमार दत्त, ध्यान दें, बंगाल से ये संबंध रखते हैं। और अश्विनी कुमार दत्त क्या कहते हैं? देखो, अश्विनी कुमार दत्त में 3 अक्षर आए, ए, के और डी, तो 3 अक्षर आए, इसलिए 3 दिन का तमाशा। कांग्रेस की स्थापना को 3 दिन का तमाशा, कांग्रेस की स्थापना को नहीं, कांग्रेस के सम्मेलनों को क्या कहा? 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। विद्यार्थियों देखो, 3 अक्षर है, एक अश्विनी, एक कुमार, एक दत्त, इसलिए कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा। 3 दिन का तमाशा क्यों? क्योंकि हर साल 28, 29, 30, 31 दिसंबर को ही होते थे, तो 3-4 दिन में मिर्ची बड़ा कचौड़ी खा के, चाय पी के और फिर अपने घर जाते थे और अगले साल फिर मिलने के लिए आ जाया करते थे। तो 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस के सम्मेलन। ये किसने कहा? ये कहा अश्विनी कुमार दत्त ने। तो अश्विनी कुमार दत्त में 3 अक्षर, इसलिए अपने को यहां पर ये याद रखना है, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि साल में 1 दिन इकट्ठे होके और अगर मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक बात जरूर ध्यान रखना, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, लेकिन ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ध्यान देना, यदि साल में 1 दिन इकट्ठे होकर मेंढक की तरह टर्राए, यदि वर्ष में 1 दिन, ध्यान दे, यदि वर्ष में 1 दिन इकट्ठे होकर, जो कांग्रेस के सम्मेलन के बारे में इन्होंने कहा कि यदि वर्ष में 1 दिन इकट्ठे होकर मेंढक की तरह टर्राए, मेंढक की तरह टर्राए, मेंढक की तरह टर्राए, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। साल के अंदर 1 दिन इकट्ठे हो गए, मेंढक की तरह टर्रा गए, भाषण दे दिया और गचागच बकरी की तरह जुगाली कर ली, नाश्ता कर लिया, हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी तरीके से विद्यार्थियों, एक कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का भी है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बी फॉर बंकिम, बी फॉर भूखे। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ध्यान देना, ये कथन किसका है? ये हमारे जो वंदे मातरम लिखा है ना, आनंद मठ की रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता। ये कहते थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये कथन किसका है? ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। इसी तरीके से हमारे एक मशहूर क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल ये कहते हैं कि कांग्रेस एक याचना संस्था है। विपिन, विपिन में वीप, वीप मतलब रोना, मतलब दिन भर रोतो ही रहे, दिन भर मांगतो ही रहे, मांगतो रहे हुए ना पे कहन के दिन भर रोतो रहे, मांगतो रहे, तो वीप मतलब रोना। तो कांग्रेस को याचना संस्था, मांगने वाली संस्था। देखो, विपिन चंद्र पाल गरम दल के थे, लाल बाल पाल पढ़ते ना, लेकिन लाल बाल पाल तो ये लोग तो मांगने के खिलाफ थे, ये तो कहते हैं कि हम अपना हक लेंगे। लेकिन कांग्रेस के नरमपंथी लोग हर साल जाकर डिमांड करते थे कि हमको ये प्रस्ताव है, हमको ये दे दीजिए, मतलब मांगना। तो कांग्रेस को मांगने वाली संस्था, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा? कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा? विपिन चंद्र पाल ने कहा। विद्यार्थियों, एक स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का भी है। लॉर्ड डफरिन कहते थे कि कांग्रेस उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बिल्कुल ही कम है। ध्यान दीजिए, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन क्या कहते थे? लॉर्ड डफरिन ने यह कहा कि कांग्रेस भारत के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस भारत के उस
अल्पसंख्यक वर्ग का, कांग्रेस भारत के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बिल्कुल ही सूक्ष्म है। कांग्रेस भारत के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या, एकदम कम, जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ध्यान दीजिए, भारत के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बिल्कुल ही कम है। यह चर्चा किसने करी? ये लॉर्ड डफरिन ने करी। आपको ध्यान हो, हमारे एक विद्वान आरपी दत्ता, वो कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताते हैं। ध्यान दें, आरपी दत्त ये कहते हैं, आरपी दत्त, हमारे एक मशहूर विद्वान आरपी दत्ता, आरपी दत्ता क्या कहते हैं? आरपी दत्ता कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना, ध्यान दें, आरपी दत्त ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम। वो कहते हैं कि ये तो लॉर्ड डफरिन ने योजना बनाकर रखी थी और उसी के कारण कांग्रेस की स्थापना हुई, पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम है। ये बात किसने करी? ये बात करी हमारे विद्वान आरपी दत्ता ने। और आपको जानकारी, एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे एक मशहूर विद्वान लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लॉर्ड कर्जन ये कहते थे कि मैं भारत में रहते हुए मेरी ये इच्छा है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन कहा और उन्होंने कहा कि भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु के अंदर मैं उसका साक्षी बन सकूं, या यूं कहूं कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये इच्छा है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्वक मौत के अंदर मदद कर सकूं। तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन का, ध्यान दे, लॉर्ड कर्जन कहते थे कांग्रेस देशद्रोही संगठन है और लॉर्ड कर्जन ये कहते थे कि ये अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मौत के अंदर मैं इसकी मदद कर सकूं। विद्यार्थियों देखो, कई, वैसे तो हजारों लोगों ने कहा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों ने कांग्रेस के बारे में जो कुछ कहा वो मैंने आपसे यहां पर साझा किया है। कांग्रेस की स्थापना के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बताई है। हम इसी सीरीज को, स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे छोटी छोटे वीडियोस के अंदर, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जिनका डाटा बहुत कम होता है वो छोटे छोटे वीडियोस को पढ़ सके और जो है लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।